अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम ज्योग्राफी में से सोलर सिस्टम का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो एमसीक्यू की फॉर्म में है। तो आज हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो इस टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, उसके बाद वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देना है। उसके बाद वीडियो ख़त्म होने के बाद आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा आपने इस टॉपिक को कितना पढ़ा है और कितना अभी पढ़ना बाकी है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है और खुद ही देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। उसके बाद हमारे जो आंसर्स होंगे इसके बाद वाले पेज में, उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है सन का जो क्लोजेस्ट प्लेनेट होगा वो इनमें से कौन सा होगा। तो हमें पता है सन के सराउंडिंग्स में हमारे पास 8 प्लेनेट होता है। तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए ये सारे प्लेनेट्स का जो है ऑर्डरिंग पता होना चाहिए। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो हमारे पास है 8 प्लैनेट्स। तो इस ऑर्डर को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, तभी जो है ऐसे क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर बी, विच इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। यानी कि सन से जो है सबसे दूर वाला प्लैनेट कौन सा है इसमें से। तो आपको इसमें से सही ऑप्शन को टिक मार्क करना है। तो यही ऑर्डर जो है इसी को याद करना है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो इस सीरीज़ को ऑर्डरिंग में आप लोगों को याद करना है। तो कौन सा है? नेपट्यून, यानी कि सी पार्ट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर जो है सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है इनमें से। तो सबसे छोटा प्लैनेट है मरकरी, यानी कि ए पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के अंदर जो बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला प्लैनेट कौन सा है इनमें से। तो सबसे बड़ा वाला है यानी कि बी पार्ट। ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की बुक से ही बनाए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनर प्लैनेट। तो इनमें से कौन सा प्लैनेट जो है इनर प्लैनेट है। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को टिक मार्क करना है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनर प्लैनेट कौन कौन है और आउटर प्लैनेट कौन कौन है। तो इनर प्लैनेट में आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे आता है इनर प्लैनेट में। तो बाकी जो रेस्ट प्लैनेट है यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इन सारे प्लैनेट को हम कहते हैं आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट को ही हम रॉकी प्लैनेट या हम कहते हैं इनको जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। आउटर को ही हम कहते हैं गैसियस प्लैनेट। तो इन सारे नाम को भी याद रखना है। इनर प्लैनेट भी कहते हैं, इन प्लैनेट्स को रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं, जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। इसी तरह आउटर प्लैनेट्स को हम कहते हैं गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आउटर प्लैनेट। तो इनमें से कौन कौन जो है आउटर प्लैनेट है। तो हमने इससे पहले ही इस चीज़ को सीखा था। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों जो है इनर प्लैनेट है। बाकी ये सारे यानी कि यूरेनस, नेपट्यून,
सैटर्न, जुपिटर, ये चारों जो है आउटर प्लैनेट है। तो यहाँ पे आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। एक प्लैनेट है जो हॉटेस्ट भी है और ब्राइटेस्ट भी है, उसका नाम क्या है? तो इनमें से हमें राइट ऑप्शन को टिक मार्क करना है। तो वो है बी पार्ट, यानी कि वीनस। वीनस जो है ब्राइटेस्ट भी है और हॉटेस्ट भी है, क्योंकि इसके सराउंडिंग्स में जो है बिल्कुल क्लाउड है। तो क्लाउड की वजह से इसको कवर कर रखा है, तो इस वजह से इसके अंदर जो सन रेस आते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं यही क्लाउड्स। इस वजह से ये जो है हॉटेस्ट भी है और ब्राइटेस्ट भी है। 8th क्वेश्चन है मार्स इज नोन एज। मार्स को हम किस नाम से पुकारते हैं? रेड प्लैनेट। इसको हम कहते हैं रेड प्लैनेट क्योंकि इसके अंदर जो सॉइल है उसमें जो है आयरन बहुत रिच है। इस वजह से इसका जो सॉइल है वो रेड नज़र आते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी पार्ट। इसी तरह 9th क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन। तो इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो अर्थ का ट्विन है, यानी कि जुड़वा है, बिल्कुल सिमिलर है अर्थ से, इसी वजह से इसको हम ट्विन कहते हैं। तो उसका नाम है वीनस, यानी कि सी पार्ट। 10th क्वेश्चन है द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज। अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है उसका नाम क्या है इनमें से? ये तो हम सबको पता ही है, इसका नाम है मून, यानी कि ए पार्ट। उसके बाद 10th क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो इनमें से किस प्लैनेट को हम जो है मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं? तो वो भी हम कहते हैं वीनस को ही, यानी कि डी पार्ट। 12th क्वेश्चन है लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा मून, यानी कि मून और वी कैन से सैटेलाइट, लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सा है सोलर सिस्टम के अंदर? तो उसका नाम है गैनमीड, यानी कि डी पार्ट। 13th क्वेश्चन है वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज। वीनस को हम अर्थ का बिल्कुल ट्विन बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं बोल रहे हैं? पहला है इट इज़ ए ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। बी पार्ट इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। थर्ड पार्ट इट्स साइज एंड मास आर सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। डी पार्ट इट हैज़ नो मून। तो इसका राइट ऑप्शन है सी पार्ट, क्योंकि वीनस का जो साइज है और मास जो है दोनों बराबर है ऑलमोस्ट, यानी कि अर्थ और वीनस का साइज और मास जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है। दैट इज़ वाई वी कैन से वीनस जो है ट्विन है अर्थ का। 14th क्वेश्चन है द प्लैनेट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून। तो उस प्लैनेट का नाम क्या है जिसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा मून है? वो है डी पार्ट, यानी कि सैटर्न। सैटर्न के अंदर जो है सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है और वी कैन से मून है। 15th है फोबोस एंड डीमोस आर मून्स ऑफ। फोबोस और जो डीमोस है ये किस प्लेनेट का जो है मून है या सैटेलाइट है? ये है डी पार्ट, यानी कि मार्स का। 16th क्वेश्चन है द स्टेटस ऑफ प्लूटो इज डिमोटेड टू। पहले प्लूटो को भी हम कहते थे प्लेनेट ही कहते थे, लेकिन अब जो है इसका नाम बदल गया है। तो अभी हम इसको क्या कहते हैं? डॉर्फ प्लेनेट, यानी कि ए पार्ट। 17th है द प्लेनेट विथ रिंग्स अराउंड इट इज और। तो इनमें से कौन कौन से प्लेनेट के सराउंडिंग्स में जो है रिंग है?
तो ये सारे प्लैनेट जो है आउटर प्लैनेट है, या हम कह सकते हैं गैसियस प्लैनेट है। तो उन सब के सराउंडिंग्स में जो है रिंग होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया डी पार्ट। 18th क्वेश्चन है विच प्लैनेट डस नॉट हैव रिंग्स। इनमें से किस किस प्लैनेट को जो है रिंग नहीं होता है, यानी कि इनके सराउंडिंग्स में रिंग नहीं है। तो ये सारे प्लैनेट्स अर्थ, वीनस, मार्स, मरकुरी, यानी कि ये सारे प्लैनेट जो है इनर प्लैनेट है। तो इनर प्लैनेट्स के सराउंडिंग्स में जो है रिंग नहीं होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया डी पार्ट। 19th क्वेश्चन है हाउ मेनी मून्स डस नेपट्यून हैव। तो नेपट्यून को जो है कितने मून्स है या सैटेलाइट है। तो नेपट्यून को है 14, बी पार्ट। 20th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द अर्थ। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट जो है सही है। पहला है अर्थ इज आल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट, बी पार्ट इट इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट, थर्ड it is the third nearest planet to the sun and the fifth largest planet in the solar system, D part all the above। यानी कि इसका राइट ऑप्शन है डी पार्ट, यानी कि ए बी सी तीनों ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दिया है ये सारे जो है अर्थ के अंदर मौजूद है। इसका राइट ऑप्शन है डी। तो आज हम इतना ही करते हैं। तो जितने क्वेश्चन बचते हैं वो हम अगले वीडियो में ले आएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। तो आप लोग अपना जो स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।